कैसे हो आप लोग। मैं अनूप कुमार वर्मा आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में कक्षा 10 की गणित का 2020 मतलब कक्षा 10 की गणित जो अनसॉल्व है उसका 2020 का सेट नंबर 1 मैंने डाल दिया था, जो पीछे वीडियो में आप लोगों ने देखा है। आज से हम कक्षा 10 की गणित की 2020 का सेट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है 2020 का सेट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। इसमें कह रहा है 1 का क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो सम संख्या क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 तक बोला है तो 14 तक होगा। तो लिख देंगे 1 से 15 तक की सम संख्याएं क्या होंगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। अब कह रहा है इन संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, जितने पद दिए इनको हम ऐड कर लेंगे, इनका योग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14 बटे संख्या कितनी है 1, 2, यहाँ गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, संख्या कितनी है 7 है। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14 और 6, 20, 4, 24 और 2, 26, 26 के 6 हासिल 2 आया, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 हो गया 56 और बटे 7, 7 से काटेंगे 7 गुना 7, 7 56 बराबर 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, जो कि आपका तीसरा वाला है, दूसरा ऑप्शन पे दिया है 8, ये वाला आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि यदि साइन 1 का खा, ये लिखा है कि यदि साइन ए बराबर दिया है 4/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। तो tan ए का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, क्या होगा, साइन ए बराबर दिया है 4/5, तो इसको हम लाल बटे कक्का से जब देखेंगे, लाल बटे कक्का से साइन, ये साइन की पोजीशन पे होता है, ये कॉस की पोजीशन पे होता है, ये टैन की पोजीशन पे होता है, ये कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। तो यहाँ पे दिया है साइन ए, क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है 4/5। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब, देखिए जो आपका समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका जो लंब है ये भुजा है और जो कर्ण है ये भुजा है और जो आधार है ये भुजा है। ठीक, तो ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4 है तो हो गया 4, कर्ण कितना है 5 है तो हो गया 5। हम निकालेंगे आधार, आधार निकालेंगे तो आधार को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये आपका समकोण त्रिभुज AB से है इसमें लगाएंगे पाइथागोरियन थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और जब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमको निकालना है आधार। तो आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो कद का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर 4 चौक 16, 25 में 16 गया बचा 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पाइथागोरस में लगा करके इसको आप निकाल लेना, ठीक है। तो जब आधार आ गया 3, हमको निकालना है tan a। अब लाल बटे कक्का से देखेंगे tan a का मान, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। तो tan a बराबर लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, तो tan a का मान क्या हो जाएगा 4/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है 4/1, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी का गा। अगला क्वेश्चन लिखा है गा 1 का गा। ये लिखा है कि यदि समीकरण 2x² और माइनस का 8x एंड प्लस c = 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, जब इसके मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात करना है। आपको पता है जब किसी भी द्विघात समीकरण बहुपद के मूल बराबर होते हैं तो वो सूत्र विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना, एक इक्वेशन आपकी होती है ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक। और इसकी तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे। a की पोजीशन पे देखो x², a की पोजीशन पे कितना है 2 है, b की x है तो b की पोजीशन पे कितना आ गया -8 और c की पोजीशन पे कितना है c ही है। अब देखेंगे मूल क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मूल बराबर हैं अर्थात b = 0 और विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac = 0 हो जाएगा। तो b का मान दिया है -8, तो -8² - 4 × a है 2, c है c = 0। -8 का स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा प्लस 8 है 64, -4 × 8c = 0। अब क्या करेंगे, -8c बराबर ये 64 आपका है प्लस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस कट गया, c = 64, ये गुणे में है, यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा, 8 है 64, c का मान आ जाएगा 8, जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा विकल्प है 8, ये आपका सही है। अगला देखिए, अगला करा बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर अगला है घ। जिन स्टूडेंटों को नोट्स करना है तो लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लिया करें। अगला है 1 का घ। लिखा है बिंदुओं -2, 6 और लिखा है -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सपोज दैट मान लेते हैं 2 बिंदु रह गए हैं, एक बिंदु ये है, इसका कोऑर्डिनेट -2, 6 है, इसका कोऑर्डिनेट -2, 10 है। तो इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये बराबर होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये आपका हो गया x1 के प्लेस पे, ये y1 के प्लेस पे, ये x2 और ये y2 के प्लेस पे। सभी का मान रख देंगे x1 है -2 प्लस x2 है -2 अपॉन 2 y1 है 6 प्लस y2 आपका दिया है 10 अपॉन 2
ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4/2 और 10 6 16/2 काटेंगे 2 × 16 और 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा, -2,8 माइनस का 2,8 आया, जो कि आपका ऑप्शन तीसरा सही है। तीसरा वाला है -2,8, ये सही आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है आकृति में यदि टीपी आकृति पर बना लो, एक त्रिभुज वृत्त दिया गया है, ये कोण दिया है 110 अंश, यह है P, यह है T और यह है Q, यह है O। लिखा है आकृति में यदि TP तथा PQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपका है एक का अंगा। लिखा है TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ मतलब TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार कह रहा है कि कोण POQ बराबर दिया है 110 अंश है, तो कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए। PTQ का मान हमको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये चीज आपका दिया है, ये दिया है, ठीक, हमको ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण PTQ का मान क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे कि कोण TQO या OQT, यहां पे प्रूफ करेंगे, हल करेंगे, प्रूफ या उत्पत्ति स्रोत निकाल दो, इसे हल करने। देखेंगे OQT, कोण OQT बराबर कोण है OPT के, OPT बराबर है 90। क्यों, जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो त्रिज्या पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। ये देखिए स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं, ठीक। तो जब लंब होती हैं ये आपका हो जाएगा 90-90, ठीक। अब हम देखेंगे ये जो आपका आकृति बनी है OQTP, ये जो आकृति है ये आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। तो लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज OQTP में क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण POQ प्लस कोण OQT प्लस कोण QTP या PTQ लिख सकते हैं, प्लस कोण PTQ प्लस कोण OPT, ये बराबर हो जाएगा 360 अंश। कि त्रिभुज के चारों कोण मान कितना होता है, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोण मान 360 अंश होता है। अतः POQ का मान दिया है कितना है 110 अंश, प्लस OQT बराबर 90 अंश दिया है, प्लस PTQ हमको ज्ञात करना है, प्लस OPT बराबर 90 अंश दिया है और बराबर कितना है 360 अंश। इसको जोड़ेंगे 90-90 हो जाएगा 180, 110 कितना हो जाएगा 290, तो ये हो जाएगा 290 और प्लस कोण PTQ बराबर हो जाएगा 360, तो कोण PTQ बराबर 360 और माइनस हो जाएगा 290, तो कोण PTQ बराबर
360 से 90 जाएगा, कितना बचेगा 70। यही आपका आंसर। तो ये कोण आपका हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही है। दूसरा नंबर था 70 अंश, ये आपका सही। या ये क्रिया लगा सकते हो, समूह कोणों का फल 180 अंश होता है। तो इससे आप डायरेक्ट लिख सकते थे, अगर समझाना नहीं होता डायरेक्ट आपको विकल्प केवल टिक करना है तो टिक कर सकते थे कि समूह कोणों का 180 अंश होता है। 110 दिया है, ये कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 2 का नहीं सॉरी 1 का 4, 1 का 4 भी है, देख लो। एक कच्चा दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल इतना है, आधार का क्षेत्रफल दिया है तो उसके आधार का व्यास होगा। जब आधार का क्षेत्रफल दिया गया है तो क्या उसके आधार का व्यास क्या होगा। जैसे ये आपका बेलन है, ठीक, इसके आधार का क्षेत्रफल मतलब ये आधार है इसका, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। आधार जो है कैसा है वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है तो जो आधार का क्षेत्रफल है उसको हम कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो लिख देंगे ये 1 का 4 है, लिख देंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर। अब आधार जो बेलन का आधार होता है वृत्त के आकार का वृत्ताकार होता है। जो वृत्ताकार होता है तो यहाँ पे लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9। तो आर बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। और हमको ज्ञात क्या करना है आधार का व्यास होगा। तो ये आपकी आ गई त्रिज्या, क्या आ गई त्रिज्या। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा सही है। चौथे पे क्या है 6। चलो अगला देखते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का दिया गया है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है। पहले चित्र बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र O है, एक जीवा ये दी गई है और एक जीवा ये दी गई है। ये आपका है AB और ये है आपकी CD। तो ये दी गई है 4 सेंटीमीटर और ये दी गई है 2 सेंटीमीटर। ये इतनी 2 सेंटीमीटर है और ये इतनी 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। कहां पे काटती हैं E पर काटती हैं। C बराबर 4 सेंटीमीटर है। 2 का क्वेश्चन है। CE बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ED बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो AE गुणे EB ज्ञात कीजिए। तो AE गुणे EB ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे ऐसे, इसको इधर मिला दिया। ठीक, अब इसमें हम क्या लगा देंगे क्रिया लगा देंगे क्या कि CE गुणे ED बराबर AE गुणे EB है ना। तो क्या हो जाएगा कि CE गुणे ED बराबर होता है AE गुणे EB। तो CE का मान कितना दिया है 4, ED का मान दिया है 2, तो हो जाएगा AE गुणे EB। तो AE गुणे EB बराबर हो जाएगा 4 गुणे 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2 का खा है। 2 का खा दिया गया है कि कोशेक 42 अंश
कोसेक 42 अंश अपॉन सेक 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। सेक 48 अंश का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक 42 अंश और सेक 48 अंश इसका मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान दो। कोसेक जो आपका लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कोसेक 90 माइनस 48। अगर 90 में हम 48 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 42 बचेगा। तो कोसेक 90 माइनस 48 इसको लिख लिया अपॉन सेक 48। अब आपको पता है कि 90 के एबव में कोसेक का अगर हम तोड़ेंगे तो कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक 90 में से आपका होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। तो उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, सेक 48 और अपान नीचे तो दिया ही है सेक 48, ये पूरा कर जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन 2 का गा। दो का गा है। पहले चित्र बना लेते हैं। ये है ए बी सी, ये है ओ, ये है पी, ये है क्यू। ठीक है, इसको ऐसे छायांकित किया गया है। ठीक, इसमें कह रहा है कि चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी है। एक वर्ग क्या है, ओ ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर ये है 2 का गा। कह रहा चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी है और चतुर्थांश ओ पी बी क्यू। चतुर्थांश क्या है, ओ पी बी क्यू, ये चतुर्थांश है। तो कह रहा है कि यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर हो, OA बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब देखो जब OA बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, OA ये भुजा एंड ये भुजा जब आपकी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है कि जब वर्ग है तो इसकी ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर होगी। तो जब ये दी गई है 20 सेंटीमीटर क्या वर्ग की भुजा, तो हमको क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है जब ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मिला लेंगे विकर्ण। इसको मिला दिया तो ये अब आपका त्रिभुज बन गया OAB। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, या तो ये लंब मान लो, इसको आधार मान लो, ये कर्ण भुजा वही रहेगी। तो अब इसमें हम त्रिभुज जो आपका OAB है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो जब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 20 विषयम 400, आधार का स्क्वायर 20 विषयम 400, 4 तर कितना हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा 20√2, 20 विषयम 400, 400 दूनी 800। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना, इसमें कर्ण आप लोग निकाल लेना। ठीक है, कर्ण आ जाएगी 20√2। तो जो ये कर्ण आएगी OB, तो यही OB भुजा जो है ये चतुर्थांश जो आपका है OPBQ, यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, तो लिखेंगे त्रिज्या, पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इसकी त्रिज्या जो है कर्ण मतलब ज्ञात कर लेना। उसके बाद लिखना त्रिज्या OB बराबर दिया गया है
या तो चलो मैं बता रहा हूं, पूरा बता देता हूं, ठीक है, कि कैसे 20/2 आया है। क्या करेंगे कि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो AB बराबर भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक वर्ग है, वर्ग की प्रतिभुजा बराबर होती है। तो लिखेंगे क्या, O को जब B से मिलाया तो बन गया समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण भुजा क्या दी गई है, कर्ण भुजा आपकी है OB, क्या दी गई है OB स्क्वायर बराबर लंब आपका है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस आधार है 20, तो हो गया 20 का स्क्वायर। ठीक, तो OB बराबर हो गया √20 विषयन 400 और 20 विषयन 400, तो OB आ गया 800। तो OB बराबर 800 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 20/2। मतलब हमको OB भुजा ज्ञात हो गई 20/2। OB भुजा ही इसकी क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या है, तो लिख देंगे त्रिज्या OB बराबर 20/2। अब हमको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए OPBQ आपका चतुर्थांश है, मतलब इसमें लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड OPBQ का क्षेत्रफल। मतलब क्या होगा, इसके क्षेत्रफल से जो ये आपका वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360। कोण कितने अंश का होगा, वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो मतलब कोण भी इसमें कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर बराबर पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r आ गई 20√2 का स्क्वायर, थीटा है 90/360 माइनस भुजा दी गई है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो बराबर 22/7 गुणे 20 विषय 400, 400 दूनी 800, ये कर जाएगा कितना हो जाएगा 4 माइनस 20 विषय 400, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 और 22 दूना 40/7 माइनस 400/1 करेंगे, गुणा करेंगे 7 करना 7 करना 7 और 40 करना 40 7 चौक 2800, ये बराबर आ जाएगा 0 0, 4 में 8 जाएगा नहीं, हासिल लिया यहां से तो यहां आ गया 14, 14 में 8 गया कितना बचा 6, ये हो गया आपका 6 एंड 3 2 गया बचा 1/7, काटेंगे कितनी बार कटेगा 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना हो गया आगे 0 मिला करके 20, कितनी बार लगेगा 7 दूनी 14 और 14 और 6 20 हो गया 7, 7 56, 56 और 4 60, पॉइंट लगा दिया, 7 5 35, 35 और 5 40, 7 5 ही आएगा 228.5 क्या था क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, कितना आंसर आता है, इसमें पाई का मान नहीं रखा गया था, ठीक है, हमने पाई का मान रख दिया है, और पाई का मान नहीं रखोगे तो इसका आंसर आएगा 200 π - 2, 200 π - 2।
अगर ना रखो देख लेते हैं, देखो ये आंसर आएगा, पाई मान रखो, यहां से देखो पाई मान रखो, या आप ऐसे लगा सकते हो, पाई मान नहीं रखोगे कैलकुलेशन थोड़ा आराम रहेगा, आसानी से कट कर जाएगा। पाई मान रखो, आर का मान रख दो, आर का मान हो जाएगा 20√2 का स्क्वायर, पाई ऐसे हो जाएगा आपका, और बराबर 90 थीटा का मान अपॉन 360 माइनस भुजा है 20, तो ये हो जाएगा पाई गुणे 20 विषयम 400 दूनी 800, इसको काटोगे आ जाएगा 4 माइनस 20 विषयम 400, इसको काटोगे हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 200 पाई, 200 पाई माइनस का 400, तो इसमें जब लेंगे हम 200 कॉमन तो यहां बचेगा पाई माइनस 4, 200 दूना 400 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है, ध्यान दो, मिटा दें इसको, जिसको नोट करना हो वीडियो को रोक करके नोट कर लेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 का घा, 2 का घा लिखा है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो पासे मतलब पासे को कितनी बार, एक बार जब उछाला जाता है तो पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक इतना होगा। अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अब इसमें अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी है, 2, 3 और कितनी 5, अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 3, 5 हो जाएगी। तो कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की, प्रायिकता को क्या कहते हैं, हाँ सही, अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब देखेंगे इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो हो गया 3, और बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी है 6, काटेंगे 3 करना 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 का क्या है, 3 का क्वेश्चन ये है, लिखा कि द्विघात समीकरण x² एंड प्लस का 2bx एंड माइनस का a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे आप सिंपल सा फैक्टर करते आ रहे हो वैसे इसको करना है। क्या करेंगे, जो अचर पद होता है इसको हम क्या करेंगे, x² के गुणांक से करते हैं गुणा, सही। तो अचर पद है a² - b², इसको हम क्या करेंगे, x² के गुणांक से गुणा करेंगे। तो x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 है। तो जब इसकी हम अचर पद की गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्या आएगा, a² - b² आएगा। क्या करेंगे, इसका हम करेंगे फैक्टर, तोड़ेंगे इसको, तो तोड़ने पर हम ऐसा इसकी क्रिया बनाएं कि जोड़े या घटाएं तो हमको 2bx मिले। तो इसको हम फैक्टर इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा a + b a - b, क्या हो जाएगा, a + b a - b हो जाएगा। अब देखेंगे a + b को जोड़ने पर ये आ रहा है या a + b को घटाने पर आ रहा है, देख लेते हैं। तो
तो मेरे ख्याल से a प्लस बी से घटा नहीं पाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम करेंगे a प्लस बी इंटू एक्स माइनस का a माइनस बी इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा ax और प्लस का bx और माइनस का ax और माइनस माइनस प्लस का bx, तो ax ax कर गया, bx bx कितना आ जाएगा 2bx, और वही हमको लाना है। तो हम इसके जगह पे क्या रख देंगे, ये क्रिया रख देंगे, ये चीज। तो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स। आगे क्या हो जाएगा, आगे माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो लिखा है इसको भी हम तोड़ लेंगे, एक में कर लेंगे a प्लस बी, एक में कर लेंगे a माइनस बी, बराबर हो जाएगा 0। अब देखेंगे इतने में देखेंगे, यहाँ इतने में देखेंगे, इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो इसमें कॉमन मिल गया हमको x। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा x एंड प्लस का x प्लस यहाँ से x निकल गया, बचा a प्लस b माइनस इसमें देखेंगे a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, तो इसमें कॉमन मिल जाएगा a माइनस बी। तो जब a माइनस बी कॉमन मिला तो यहाँ बचा x और साथ में माइनस भी कॉमन लिया गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका a प्लस b और बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक खाने में हो गया x प्लस a प्लस b और एक में हो गया x माइनस a माइनस b बराबर 0। तो लिखेंगे जब x प्लस a प्लस b बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का उधर गया आ गया माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का a प्लस b। और जब x माइनस a माइनस b लेंगे, x माइनस b बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा x माइनस b। यही जो आपके x के मान होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 3 का खा है, ध्यान दो। देख 3 का खा लिखा है कि यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है ना, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि रमेश, क्वेश्चन नंबर 3 का खा, रमेश के जीतने की प्रायिकता बराबर लिखा है 1/6। अब लिखेंगे क्या कि रमेश के ना जीतने की प्रायिकता, रमेश के ना जीतने की प्रायिकता, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो बराबर आएगा, इसको हल करेंगे तो 6 करना 6 माइनस 1 और बटे 6 आ जाएगा 6 माइनस 1/5, मतलब 5/6। तो रमेश के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। आगे लिखा है कि उमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता, तो उमेश द्वारा जीतने की प्रायिकता कितनी लिखी है, 1/8 लिखी है। तो उमेश द्वारा ना जीतने की प्रायिकता, उमेश द्वारा ना जीतने की प्रायिकता ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस 1/8, तो गुणा करेंगे तो 8 करना 8 माइनस 1/8, तो हो जाएगा 7/8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे किसी के ना जीतने की प्रायिकता,
यहां देख लो, किसी के ना जीतने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा रमेश के ना जीतने की प्रायिकता, रमेश के ना जीतने की प्रायिकता और प्लस उमेश के ना जीतने की प्रायिकता, उमेश के ना जीतने की प्रायिकता। तो ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ना किसी के ना जीतने की प्रायिकता, किसी के ना जीतने की प्रायिकता बराबर रमेश के ना जीतने की प्रायिकता ये 5/6, ठीक, क्योंकि दोनों के ना जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो रमेश किया ये 5/6 और सॉरी किसी के ना जीतने, सॉरी गुणे होगा यहाँ पे, प्लस नहीं गुणा होगा, तो 5/6 और गुणे उमेश के ना जीतने की प्रायिकता कितनी आई है 7/8, तो हो जाएगा 7 तो 35 और 6 48, तो हो जाएगा 35/48। कितना आंसर आता है 35/48, ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप, तीन का घा का खा गा, तीन का गा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः दिए हैं 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हैं और इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है इसके क्षेत्रफलों में अनुपात। तो देखिए, मान लेते हैं दो समरूप त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो मान लेंगे, माना दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर है, जिसमें जब ये समरूप हैं तो क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्या होगा क्यू आर और बराबर ए सी बटे पी आर होगा। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं परिमाप दिया गया है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप यही होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये परिमाप होगा इसका। तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए अपान पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी या पी आर लिख सकते हो। और ये परिमाप दिया गया है 40/60 है, मतलब आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी बराबर दिया है 40/60। तो 0 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आ गया 2/3। तो लिखा है कि दोनों के त्रिभुजों के अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे त्रिभुजों का अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात बराबर हो जाएगा पहले त्रिभुज की एक भुजा का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की एक भुजा का स्क्वायर, 2/3 दिया है, तो हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, आ जाएगा 4:9। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 का घा, तीन का घा लिखा है, का खा घा घा। तीन का घा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया गया है, P पर 2, -3
और Q दिया गया है 10 कामा y के बीच की दूरी। दूरी कितनी दी गई है? दूरी बराबर दी गई है 10 मात्रक। तो हमको क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं क्या है? P और P पे कितना है? 2 कामा -3 और Q पे है 10 कामा y के बीच की दूरी बराबर दी गई है 10 मात्रक। क्या लगाएंगे? दोनों के बीच की दूरी का लगाएंगे सूत्र। क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। या आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बात एक ही है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये बराबर दिया है 10। हमने क्या करेंगे? पहले वाले को मान लेंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्या हो जाएगा? x1 माइनस x1 दिया है 2 माइनस x2 दिया है 10, इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 दिया है -3 और माइनस y2 दिया है y, इसका होल ऑफ स्क्वायर। इस पर लगा दिया अंडर रूट बराबर हो गया 10। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये 10 में 2 गया, बचा 8 माइनस 8 का स्क्वायर, रूट हट गया। और ये हो जाएगा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, सूत्र लग जाएगा। इसमें हो जाएगा जैसे a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर सूत्र होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2ab। वही हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2। a है -3, b है -y। ठीक है, बराबर इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर, दोनों बच्चों पर किया गया है। तो बराबर कितना हो गया? 8 में 64 और प्लस 3 त्रिका 9 प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस लगा है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6y प्लस का 6y और बराबर ये 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये हो गया 100। तो 64 और 9 कितना हो जाएगा? 9 4 13 73 हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73, ये 100 आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो y स्क्वायर और प्लस 6y माइनस, देखो 100 में 100 भरा कुछ लगेगा, माइनस 100 में गया 73, कितना बचा? 73 और 7 हो गया 80, 20 100 हो गया कितना? 27 बराबर 0। अब इसमें वही क्रिया करेंगे, अचर पद की गुणा y स्क्वायर के, जो द्विघात होता है बहुपद होता है इसको गुणा करते हैं, तो y स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। y स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 27 की गुणा करेंगे, हो जाएगा 27 से करना 27 हो जाएगा। तो 27 से करना हो जाएगा 27, तो 9 त्रिक 27, 9 में 3 का कितना? 6, हमको ये लाना था। तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 9y, देखो हमको लाना है प्लस में, से 9 को करेंगे प्लस, और माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। इसमें देखेंगे यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है? y मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचा? y प्लस 9, y निकल गया, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस का मिल गया, 3 लेंगे बचेगा y और माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 9 27। तो एक आ गया आपका y प्लस 9 और एक आ गया y माइनस 3 बराबर 0। क्या लिखेंगे? जब y प्लस 9 बराबर 0, जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 9। ठीक, दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है तो आपको पता है, इसको छोड़ दिया जाएगा। और जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा? उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3
मात्रक। आंसर कितना आ जाएगा? 3 मात्रक। यही आपका आंसर है। ठीक, तो एक -9 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 4 का 4 का है। लिखा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु x, y और 1, 2 और दिया है 7, 0 क्या है? संरेखीय है, कॉलिनियर है ना। ये जब संरेखीय है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर, संरेखीय है। जब बिंदु, ये 3 बिंदु हैं संरेखी, तो यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है तब बिंदु क्या होते हैं? संरेखीय होते हैं। तो यहाँ पे पहले इसके हम पॉइंट्स लेंगे। ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो लिख देंगे क्या? हल, सॉल्यूशन। हल करेंगे तो लिखेंगे क्या कि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 संरेख हैं, तब द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब ये 2 देखेंगे यहाँ पे बटे में है, इधर जाएगा गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। x1 का मान रखेंगे x, y2 का मान 2 माइनस y3 का मान, ये y3 है सॉरी, y3 का मान है 0 एंड प्लस x2 का मान 1, y3 0 माइनस y1 y और प्लस x3 7, y1 y माइनस y2 2 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 में 0 गया, 2 बचा तो हो गया 2x प्लस y, 0 से y घटेगा, y बचेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस y करना y और प्लस का 7y और माइनस का 7 दूनी 14 बराबर हो गया 0। तो 2x 7y से 1y गया, बचा प्लस का 6y माइनस 14 बराबर 0। इसमें 2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 2 3 6 और 2 से 14 बराबर 0। तो आपका संबंध क्या हो जाएगा? ये 2 गुणे में इधर जाएगा बटे में 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3y और माइनस का 7 बराबर 0। यही आपका संबंध है, 2x राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 4 का खा। वीडियो पर आप लोगों को नोट्स करना है तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में 4 का खा है। चार का दिया गया है खा क्वेश्चन। खा लिखा है कि यदि साइन 3a, यदि साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 अंश, तो जहां 3a एक न्यून कोण है, कह रहा है जहां 3a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण मतलब क्या होता है? न्यून कोण है। तो कह रहा है तो a का मान ज्ञात कीजिए।
मतलब न्यून कोण का मतलब ये है कि 0 to 90, मतलब इसका मान 0 से 90 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है, हमको दिया है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश। ठीक है, तो ये है sin 3a बराबर, हमको पता है क्या, पता है कि sin 90 माइनस थीटा ये होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर यहाँ पे थीटा के प्लेस पे लिख दे a माइनस 26 तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस a माइनस 26 बराबर हो जाएगा cos a माइनस 26। ठीक, तो जो cos a माइनस 26 है इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस a माइनस 26 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 90 माइनस a माइनस 26। ठीक, साइन साइन कट जाएगा, आपका बचेगा 3a बराबर 90 माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 26, a इधर जाएगा तो एक इसमें माइनस में इधर आएगा प्लस में, बराबर 9 2 11 हो जाएगा 116, 3 1 हो जाएगा 4a बराबर 116। तो a बराबर 116 बटे 4 काटेंगे, 4 3 12 लगेगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 9 36। तो a का मान आ जाएगा बराबर 29 अंश। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन दिया है 4 का गा, 4 का गा लिखा है कि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप दी गई है 36 पाई। देखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कह रहे हैं तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जब गोले का वक्रपृष्ठ दिया गया है तो गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र लगा करके हम यहां से इसकी निकालेंगे त्रिज्या। ठीक है, जब त्रिज्या इसकी निकल जाएगी तो हम लगा देंगे गोले का आयतन। ठीक, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 पाई, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 36, ये 4 गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में, 4 9 36, आर स्क्वायर आ गया 9, तो आर बराबर 9 का वर्गमूल आएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, गोले का आयतन। जब गोले का आयतन निकालना है तो लिख देंगे गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो बराबर 4/3 पाई का मान रखें ना रखें, ना रखें, चलो पाई में से आता रहेंगे। तो पाई आर का मान दिया है 3, तो 3 का क्यूब तो हो जाएगा 4/3 गुणे पाई, 3 का क्यूब मतलब 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। इस 3 से 3 कट गया, 3 3 का 9 चौक 36 पाई। चूंकि आयतन है तो ये किसमें होगा, घन सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4 का घा, चार का घा है, 4 का घा दिया है कि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा, तो हमको मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान निकालना है। तो इसके मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसमें निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब इससे हम इसकी तुलना करेंगे देखेंगे a की पोजीशन पे यहाँ पे क्या रखा है 2 है, b की पोजीशन पे ये bx है तो ये माइनस का 3x है तो -3, और c की पोजीशन पे 5 है। अब हमको पता है कि जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। अब इसमें मूल दिए गए हैं, मूल है अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, तो -b है -3/a है आपका 2, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3/2। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल ये होता है c/a, तो मूल है आपके अल्फा बीटा, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान है 5, a का मान कितना है 2, हो गया 5/2। हमको मान निकालना है अल्फा² बीटा, लिखेंगे तब अल्फा² बीटा प्लस बीटा² अल्फा, क्या करेंगे देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा, तो दोनों में हमको अल्फा बीटा कॉमन मिल गया, तो यहाँ से देखो अल्फा² था, एक अल्फा निकला, बचा अल्फा, बीटा निकल गया, प्लस यहाँ से अल्फा निकल गया, बीटा 2 थे, एक बीटा बचा, तो अल्फा बीटा का मान कितना है 5/2, और गुणे अल्फा प्लस बीटा 3/2, तो बराबर 5 3 15 और बटे 2 दूनी 4, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।